जय हिंद। देखते हैं नर जनन तंत्र का चित्र कैसे बनाना है, क्योंकि ये थोड़ा सा जटिल होता है और इसके बारे में जानना तो जरूरी है। इसलिए इसका चित्र भी देख लेते हैं, इसका नामकरण भी देख लेते हैं और इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो भी देख लेते हैं। कुछ भी नहीं करना है, बस आसान है। देखते हैं कैसे होगा। एक गोल सा संरचना बनाइए यहाँ पर, ये बना देते हैं। ये सर बना सकते हैं। एक गोल सा संरचना बनाइए, यहाँ पर बन जाएगा। बन जाने के बाद क्या करिए, ऐसे और ऐसे कर दीजिए और ऊपर ले लीजिए। ठीक, इसको भी इस तरह से करना है और इस तरह से ऊपर लेके जाना। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो नहीं होना चाहिए दिक्कत। ठीक, उसके बाद बीच में एक लकीर खींचिए इस तरह से। हो जाएगा, कर दिए। आगे कुछ भी नहीं करना है, यहां से इस तरह से बनाइए। हो जाएगा, ये दोनों कर लिए, ये भी कर लिए, इसके ऊपर ये बना दिए। ठीक, तो इसको बनाने के बाद ऐसे कर दिए, इसको बनाने के बाद ऐसे कर दिए, ये कर दिए ना। करने के बाद क्या करेंगे, इसको इससे मिला दीजिए और एक ऐसे करके आएगा, इसको इससे मिला दीजिए और उसी तरह से क्या करना है, एक को इसमें मिलाइए और एक को इस तरह से मिला दीजिए। ठीक हो गया, तो समझते हैं। आगे यहां पर क्या करिए, इस तरह से इसको बना दीजिए। बन गया। बनने के बाद इस तरह का एक संरचना लेके जाइए। कर दिए। करने के बाद इसके ऊपर एक और कवर लेके जाना। हो गया, चित्र बन के रेडी। अब देखिए, ये है नर जनन तंत्र। कौन सा? नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र का नामकरण करते हैं। ये गोल वाला दिख रहा है, दो है यानी एक जोड़ा है, इसको हम कहते हैं वृषण। इसको क्या कहते हैं? वृषण। वृषण के ऊपर में दिख रहा है ये, इसको कहते हैं अधिवृषण। दो का नाम बोल सकते हैं। वृषण के ऊपर, वृषण के ऊपर में अधि, अधि मीन्स ऊपर, किसके ऊपर? वृषण के ऊपर, इसीलिए अधिवृषण। वृषण अधिवृषण, वृषण अधिवृषण। वृषण में क्या बनता है? शुक्राणु। पहला क्वेश्चन, वृषण शुक्राणु निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। शुक्राणु जब बनेगा तो कहां जाएगा? अधिवृषण में। अब देखिए, अधि शुक्राणु इधर से ही तो आगे बढ़ेगा ना ये शुक्राणु, तो ये जो शुक्राणु है आगे बढ़ेगा। तो शुक्राणु को आगे बढ़ाने वाली पाइप को वाहिका कहते हैं, इसीलिए इसको कहेंगे शुक्रवाहिका। क्या कहेंगे? शुक्रवाहिका। वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका। और शुक्रवाहिका से यहां पर ये दिख रहा है, इस देखिए, एक तो ये पाइप गया ये, और इसी जगह पर आप देखिए ये वाला एरिया, ये दिख रहा है, ये इतना को, ये हम हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं कि आपको समझ में आए, ये वाला एरिया। और इधर देखिए, ये दिख रहा है, ये जो है ना, इसको कहते हैं शुक्राशय। शुक्राशय, इसको क्या कहेंगे? शुक्राशय। कह दिए, समझिए। वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय। वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय। और इसके पीछे में एक इस तरह से शेप बना होता है, और दिख रहा होगा दू गो, लेकिन है एक के गो, पीछे से है और इस तरह से, तो आगे में इसके कारण दू दिख रहा है। ये है क्या गो? एगो। ये भले दू गो है, तो शुक्राशय दो है, लेकिन ये जो दिख रहा है ना, इसको कहते हैं प्रोस्टेट। इसको क्या कहते हैं? प्रोस्टेट। तो वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, प्रोस्टेट, और यहां पर भी एक मटर के दाने जैसा दिखता है, इसको कहते हैं कॉपर। कहिएगा सर अब नाम याद रखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। नहीं होगा दिक्कत, ये सब नाम याद मत रखिए, आप ये याद रखिए, वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, ये तीन याद रहेगा। क्या क्या? वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, तीन को रखिए। और ये जो तीन वो नाम है, ये तीनों ग्रंथि है, इसको अलग से याद रखिए। पूछता भी एक, निम्नलिखित में से कौन नर जनन ग्रंथि नहीं है? ये तीनों है,
शुक्राशय, प्रोस्टेट, कॉपर, शुक्राशय, प्रोस्टेट, कॉपर, शुक्राशय, प्रोस्टेट, कॉपर, यही तीनों ग्रंथि मिलकर वीर्य भी बनाता है। शुक्राशय, प्रोस्टेट, कॉपर, पहले वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, प्रोस्टेट, कॉपर, उसके बाद कुछ भी नहीं है। ई दिख रहा है, ये इसको कहते हैं मूत्राशय। यहाँ पे मूत्र जमा होता है, इधर से मूत्र बाहर निकलेगा, इसको कहते हैं कौन मार्ग? मूत्र मार्ग हो गया। और ये होता है पेनिस, ये इसको कहते हैं पेनिस। नामकरण कंप्लीट। वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, प्रोस्टेट, कॉपर, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, पेनिस, खत्म कहानी। अब काम देखिए, वीर्य का निर्माण शुक्राशय, प्रोस्टेट, कॉपर करता है। वीर्य अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? तो वीर्य क्षारीय होता है। वीर्य शुक्राणु को चलने के लिए क्या देता है? माध्यम देता है। शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में बनता है। वृषण के ऊपर कौन सी संरचना होती है? अधिवृषण होती है। पुरुष के बॉडी में नर जनन तंत्र कहाँ होता है? पेट में होता है कि छाती में होता है? तो याद रखिएगा, नर जनन तंत्र मानव में श्रोणी क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? श्रोणी क्षेत्र में होता है, जो कमर के पास होता है। ठीक, इतना ही बात आपको समझना है। उनमें तो आई होप, हमको लगता है कि आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो कमेंट कीजिएगा समझ गए सर। जय हिंद।